हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। पहला जैसे है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी थी? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी थी? सांख्य दर्शन थी। कौन सी? सांख्य थी। भाग और बलि क्या थे? ये राजस्व के स्रोत थे। क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। उसके बाद है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत जो है वो मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा से संबंधित है। अगला है, वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? किसने प्रारंभ की थी? भागवतों ने की थी। किसने? भागवतों ने की थी। किसने की थी? भागवतों ने की थी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली कौन सी थी? सांख्य दर्शन। कौन थी? सांख्य दर्शन थी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन थी? सांख्य दर्शन थी। उपनिषद पुस्तकें हैं किससे संबंधित है? दर्शन से संबंधित। उपनिषद पुस्तकें दर्शन से संबंधित है। योग के दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तक हैं दर्शन पर आधारित। योग के दर्शन पतंजलि। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। किसके? अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम ऋषि है। कौन से? गौतम ऋषि। अगला है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खलीपुत्र गोसाल थे। कौन? आजीवक संप्रदाय के मक्खलीपुत्र गोसाल थे। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है किसको? सोम देवता को। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम देवता को। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परशुनी, जिसे आधुनिक में रावी नदी के तट पे कहते हैं। परशुनी को रावी नदी कहते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दसराग युद्ध के नाम से जानते हैं, ये परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था। वैदिक युगीन सभा थी। क्या थी? वैदिक युगीन जो सभा थी उसे क्या कहते थे? वो मंत्रि परिषद थी। क्या थी? मंत्रि परिषद थी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित हैं। सर्वाधिक जो ऋग्वैदिक सूक्त थे वो समर्पित हैं किसको? इंद्र देवता को। किसको? इंद्र को समर्पित है। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु थे। कौन थे? मनु। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता जो थे वो मनु थे। प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु एवं झेलम के बीच में। किसके? सिंधु एवं झेलम के बीच में तक्षशिला स्थित है। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। किसको? आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त हैं। और जबकि 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल हैं। इसमें 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं। वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्ण है? अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में किसके? जादुई माया और वशीकरण का वर्ण है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में उल्लेखित है? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर बताई गई है उपज का 1/6 भाग। कितना? उपज का 1/6 भाग। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? सिंधु नदी थी। सिंधु नदी थी। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की? उपनिषद में मिलती है। मनुस्मृत संबंधित है समाज व्यवस्था। मनुस्मृत जो संबंधित है वो समाज व्यवस्था से संबंधित है। योग के दर्शन के प्रतिपादक कौन? महर्षि पतंजलि थे। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था। किसने? वल्लभाचार्य ने किया था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने ऋग्वेद में। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडको उपनिषद से। किससे? मुंडको उपनिषद से लिखा गया है। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि
विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था? किसने किया था? लिच्छवियों ने किया था। किसने किया था? लिच्छवियों ने। वैशाली के राजा लिच्छवी गणराज्य ने किया था, ये पहला। लुम्बिनी किसका जन्म स्थान था? बुद्ध का जन्म स्थान था। लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान था। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी, जो आधुनिक नेपाल में पड़ती है। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। जबकि जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और जैनियों के 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में हुई थी? प्राकृत भाषा में हुई थी। किसमें? प्राकृत भाषा में हुई थी। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, बौद्धों का संबंधित है। त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय, आजीवक एक संप्रदाय था, बुद्ध के समसामयिक था। कौन था? आजीवक संप्रदाय बुद्ध के समय में ही था। नालंदा विश्वविद्यालय का एक महान केंद्र था, यह किस धर्म से संबंधित था? नालंदा बौद्ध धर्म से संबंधित था। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन था? त्रिपिटक है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का पथ का प्रतिपादन किसने किया? गौतम बुद्ध ने किया। किसने किया? गौतम बुद्ध ने किया। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्री एवं शूद्र। कौन थे? स्त्री एवं शूद्र थे। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी ब्राह्मी। कौन थी? ब्राह्मी थी। कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बिंबिसार और वह प्रसेनजीत। बुद्ध भगवान के समकालीन कौन से शासक थे? बिंबिसार व प्रसेनजीत थे। कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? या कनिष्क किसका प्रथम पृष्ठपोषक था? महायान बुद्धवाद का। किसका? महायान बुद्धवाद का। बुद्ध के प्रवचन को कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म का संप्रदाय कौन नहीं है? बौद्ध धर्म का थेरवाद नहीं है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? 1483 ईस्वी में राजगिरी। राजगिरी जो राजगिरी में हुई, ठीक है। और अजातशत्रु के समय पे हुई। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। द्वितीय बौद्ध संगीत की 100 साल बाद होती 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। इस समय जो इसका अध्यक्ष था सब कमीर था। शासक इस समय कालाशोक था। कौन था? कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। मोगल पुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष हुए, जबकि इस शासक कौन था? अशोक था। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईसा ईस्वी में हुई। कुंडवलम कश्मीर में हुई। इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और शासक कौन था? कनिष्क था। अगला क्वेश्चन है, चारों बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम क्या है? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडवलम। एलोरा का गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्मों से संबंधित है एलोरा का गुहा मंदिर। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था किसको? आनंद को। किसको? बुद्ध के मृत्यु के पश्चात किसको नामित किया था? आनंद को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में आधुनिक भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची का स्तूप। कौन सा? सांची का स्तूप। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण या प्राण त्यागना हुआ था कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। त्रिपिटक जानते बौद्ध धर्म से। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, ठीक है। अजंता की चित्रकारी का विषय वस्तु क्या था? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म से। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया था? जातक कथाएं। कौन सी? जातक कथाएं। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। तमिल का
गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक में क्या है? त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत्र पिटक तथा अरिदम्ब पिटक है, जो पाली भाषा में रचित है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला, सीधे बात करने वाला राजा कौन था? अशोक था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया? मागधी का। किसका? मगधी का। बिंदुसार किस वंश का एक शासक था? मौर्य वंश का शासक था। सांची में स्थित विशालतम स्तूप किस काल का माना जाता है? मौर्य काल का माना जाता है सांची का स्तूप। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी? अशोक ने। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने किया था। किसने? मेगास्थनीज ने किया था। किस व्यक्ति का नाम देव नाम प्रियदर्शी है? मौर्य राजा अशोक का। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या के केंद्र से संबंधित थे? तक्षशिला के आचार्य थे। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार था। अशोक ने बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। किस बौद्ध साधु से? उपगुप्त से। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश से या 13वें शिलालेख से। एशिया के कई भागों में बौद्ध संप्रदाय का प्रसार करने के लिए अशोक ने किसे नियुक्त किया था? धर्म महामात्र को। किसने पहली बार भारत में 7 जातियों का अस्तित्व का स्वीकार किया था? मेगास्थनीज ने। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? शुंग वंश ने किया था। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? शिलालेख, 13वां शिलालेख, जो 263 ईसा पूर्व में हुआ। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 क्या हुआ? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 61 ईसा पूर्व में। कौन सा राजवंश मौर्य के बाद आया था? शुंग आया था। सांची का स्तूप किस शासक ने? अशोक ने बनवाया था। कौटिल्य चाणक्य के प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। वह एकमात्र स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू का स्तंभ था। उसमें अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? प्राकृत थी। मेगास्थनीज ने भारत को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देव नाम प्रिय की उपाधि से। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज में किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। विशाख दत्त प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है राजनीति से। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? विशाख दत्त है। वह वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल में भी प्रचलित था? जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। किस एक अध्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? मास्की अभिलेख में। कौटिल्य महामंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के थे। सांची का स्तूप जानते हो। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा? 1837 में पढ़ा। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी विलियम जोन्स के। किसके? विलियम जोन्स के। चंद्रगुप्त मौर्य सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी विलियम जोन्स के। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। भारतीयों के लिए महान शिल्प मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने किया था। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की थी? सातवाहनों ने। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाले शक संवत किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने प्रारंभ किया था। भारतीय रंग में मंच में यवनिका मतलब पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने किया था। गंधार चित्रकला के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। गंधार कला किस काल में विकसित हुई? कुषाण काल में हुई। चरक किसके दरबार से संबंधित थे या चिकित्सक थे? कनिष्क के दरबार के।
कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले मुख्य साहित्यकार कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष थे। कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने प्रारंभ किया था। भारतीय रंगमंच में यवनिका प्रदा यूनानियों ने। गंधार चित्रकला के प्रमुख शक कुषाण थे। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजराज प्रथम था। कौन था? राजराज प्रथम था, जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में पहले किसके यहाँ काम किया था? मौर्यों के यहाँ किया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? हिंद और यूनानी शासक थे। 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाला शक संवत का संस्थापक कनिष्क था। चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन कनिष्क के समय पे ही हुआ था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। शक संवत किसने और कब? कनिष्क ने 78 ईस्वी में स्टार्ट किया था। चरक किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क के। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण को विकसित किया था कनिष्क ने। शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? 78 ईस्वी में। उसी के अवसर पर उसने शक संवत प्रारंभ किया। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व में। कब? 57 ईसा पूर्व में हुआ था। गंधार शैली का एक संश्लेषण है। भारतीय तथा यूनानी कला का दोनों का मिश्रण है। मिलिंद पन्हो क्या है? एक पाली ग्रंथ है। हेलियोडोरस का बेस नगर स्तंभ संबंधित है। वसुदेव श्री कृष्ण से राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख से। किससे? हाथी गुम्फा अभिलेख से। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कौन सा सही कालक्रम है? यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था वास्तुकला का। कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारतीय यूनानियों ने। किस वंश के शासकों ने अग्रहार मतलब कर मुक्त दान की प्रथा? सातवाहनों ने। सिल्क मार्ग ये भी पढ़ चुके हैं। भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शक संवत का प्रयोग कनिष्क ने। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द किसके लिए? कालीमच का द्योतक था। भारतीय प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण शासकों ने चलाए थे। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त था। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त थे। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने किया था। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी था और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की? और वह था चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त। किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मृगकटिकम मृच्छ क्या होता? मृच्छकटिकम किसके रचनाकार कौन है? मृच्छकटिकम के रचनाकार शूद्रक हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। उत्तर रामचरित नाटक किसने लिखा? भवभूति ने लिखा था। भवभूति ने लिखा था। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? धन्वंतरि को माना जाता है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त था। सांख्य प्रणाली शून्य का आविष्कारक संख्या प्रणाली शून्य का आविष्कारक किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था शून्य का आविष्कार। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था गुप्त काल था। हरिसेन किस राजा का राजकवि था? समुद्रगुप्त का। हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। वह कौन सा शासक था जो विक्रमादित्य के नाम से जाना? चंद्रगुप्त द्वितीय था। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतर ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। फाहियान ने भारत की यात्रा किस काल में किया था? गुप्त काल में किया था। आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित हैं? गुप्त वंश से। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। ऋतु संहार के लेखक कालिदास हैं। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में आया था?
चीनी यात्री फहियान जो आया था वो। इलाहाबाद स्तंभ के लेख शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? चंद्रगुप्त की। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता? अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा समुद्रगुप्त था। प्राचीन 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 सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? वो था समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को माना जाता है। प्राचीन भारत के किस वंश का शासनकाल भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त वंश को कहा जाता है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त के। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर कितनी थी? उपज का 1/6 भाग। गुप्त काल में उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण पत्तन कौन था? ताम्रलिप्ति, जिसे ताम्रलूक कहते थे, ये पश्चिम बंगाल में था। इलाहाबाद स्तंभ में किसकी उपलब्धियां? समुद्रगुप्त की। पहला ज्ञात गुप्त शासक श्रीगुप्त था। गुप्त शासकों द्वारा चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे, जबकि सोने के सिक्के दीनार कहलाते थे। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान रचना के लिए जाना जाता है सुश्रुत संहिता को। किसको? ये 200 BC में 200 ईसा पूर्व में लिखी गई सुश्रुत संहिता। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त के। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। और इनकी अन्य रचनाएं हैं रघुवंश है, कुमार संभव है, विक्रमोर्वशीयम है, मालविकाग्निमित्रम है, मेघदूत है, ऋतु संहार है। किसके शासनकाल में हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया? स्कंदगुप्त के। एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया? कृष्ण प्रथम ने करवाया। पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी? राजेंद्र चोल ने रखी थी। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हंसोंग था आया था। चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? किसने? कृष्णदेव राय। भारत का संविधान कब से लागू हुआ था?